नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स अकेडमी में। हम बात कर रहे थे चेन सर्विंग में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट के बारे में। उसमें से हमने 2 इक्विपमेंट पढ़ लिए थे, पहला चेन, दूसरा पैक्स। पैक्स और चेन्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं टेप्स के बारे में। हमने एक बात की थी चेन्स में, जहाँ पर हमें हाई एक्यूरेसी की नीड नहीं होती है, हम वहाँ पे चेन का यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए। लेकिन जहाँ पे हमें थोड़ी एक्यूरेसी की नीड होती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, टेप्स का यूज़ करते हैं। टेप भी अलग अलग टाइप के हैं और उनकी एक्यूरेसी भी अलग अलग है, तो उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेप के बारे में। तो टेप हमारे मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। तो उसमें से हमारा पहला जो है वो है हमारा क्लॉथ का या लाइनन टेप। क्लॉथ या इसको हम क्या बोलते हैं, लाइनन टेप भी बोलते हैं। यानी कि कपड़े का वो बना होता है, ये सबसे लो एक्यूरेसी जहाँ चाहिए होती है, चाहिए क्या होती है, मतलब जहाँ पे हमें हाई एक्यूरेसी की नीड नहीं होती है, मतलब तो वहाँ पे हम क्लॉथ या लाइनन टेप का यूज़ करते हैं। अगला जो हमारा टेप है वो है मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप, ये जब आप बीटेक या पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे तो वो आपने जो टेप यूज़ किया होगा सर्वेइंग में, तो वो हमारा मेटेलिक टेप ही होता है। इसमें क्या करते हैं, हम लाइनन टेप में कॉपर या ब्रास की हम रेनफोर्समेंट कर देते हैं। तो वो हो गया हमारा मेटेलिक टेप। एक एक करके बात करेंगे और आपको पिक्चर भी दिखाएंगे। थर्ड टेप है हमारा स्टील टेप। स्टील टेप आपने देखा होगा, जो स्टील का बना होता है, काफ़ी टाइट होता है, मतलब उसको ईजिली बेंड नहीं कर सकते हम। तो और जो हमारा चौथा टेप है वो है इनवार टेप। ये सबसे एक्यूरेट टेप है और इसकी हैंडलिंग भी काफ़ी टफ होती है। ये 4 टेप तो आपने मोस्टली पढ़े होंगे। पांचवा जो टेप है वो आजकल काफ़ी यूज़ होने लग गया है, वो है हमारा फाइबर ग्लास टेप। फाइबर ग्लास टेप। तो आज हम इन 5 टेप के बारे में बात करने जा रहे हैं। फाइबर ग्लास के बारे में आपने बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ा होगा कि फाइबर ग्लास क्या होता है। आपको इमेज भी दिखा दूंगा, आप समझ जाएंगे। बाकी बात करते हैं एक-एक करके टेप्स के बारे में। तो हम सबसे पहले लेते हैं, पहला टेप ले लेते हैं हम, क्लॉथ या लाइनन टेप। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ सबसे पहले, ताकि आपको, चलो पहले आप इसकी लेंथ लिख लीजिए। क्लॉथ, ये किसका बना होता है, या वोवन लिनन या सिंथेटिक मटेरियल का बना होता है, और इसमें थोड़ी बहुत वार्निश भी कर देते हैं ताकि ये थोड़ा बहुत तो मॉइस्चर से बचा सके। लेकिन पूरा ये मॉइस्चर से रेजिस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि क्योंकि कपड़े का ही बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कपड़े में मॉइस्चर तो आएगा ही, चाहे आप थोड़ी बहुत वार्निश भी कर देंगे तो ये क्या होता है, श्रिंक कर देता है। हमने श्रिंक स्केल में पढ़ा था, वैसे ही अब ये टेप ना छोटा हो जाता है। और कभी आप जब स्ट्रेच करते हैं, जब इसको खींचते हैं, तो ये लेंथ भी चेंज कर लेता है, कभी लंबा भी हो जाता है। तो हम इसको मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं। और इसके एक और ड्रॉबैक ये भी है कि जब तेज़ हवा चलती है तो ये स्ट्रेट नहीं रह पाता है, ये मुड़ने लगता है, यानी कि इसमें ट्विस्टिंग हो जाती है, ऐसे करके ट्विस्ट हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे। बाकी मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। बाकी पहले चलो इमेज ही देख लेते हैं ताकि आपको और सही से समझ में आ जाए। सॉरी, यहाँ से हम इमेज ले लेते हैं। हमारा ये है हमारा क्लॉथ टेप या लाइनन टेप। तो ये है हमारा, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये कपड़े का बना हुआ है, यहाँ से देख रहे होंगे आप, ये कपड़े हटने भी लग गए हैं इसके। तो ये क्या है, लाइनन या क्लॉथ टेप। तो इसमें हम लिख लेते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ, it is made up of woven linen और synthetic material, synthetic material। और क्या करते हैं हम, synthetic material it is varnished to resist some moisture। थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसमें वार्निश कर देते हैं, लेकिन पूरा ये रेजिस्ट नहीं कर पाता है मॉइस्चर से। तो ये हमारी, इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है हमारी मोस्टली 10 मीटर टू
30 मीटर। ये होगी हमारी लेंथ। कभी कभी लेंथ और विड्थ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मतलब आपको उतना ज़्यादा याद नहीं करना है, बाकी थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं। बाकी मोस्टली इनवायर टेप का जो कंपोजिशन है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक्यूरेसी पूछ ली जाती है कि कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है, कौन सा कम एक्यूरेट है। बाकी आप कर ही लेंगे। ये होता है 12 से 15 mm, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स इसकी क्या होती है, विड्थ। आपको एक्यूरेट विड्थ या एक्यूरेट लेंथ याद नहीं रखना है, थोड़ा बहुत याद रखना है। तो ये हो गई। कभी कभी ड्रॉबैक पूछ लेता है, तो अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो ड्रॉबैक, इट इज़ अफेक्टेड बाय मॉइस्चर। हमने वार्निश की कोटिंग तो कर दी, लेकिन हम इसको उससे नहीं बचा सकते हैं, मॉइस्चर से नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि कपड़े का ही बना हुआ है। आप कितने भी कोटिंग कर लेंगे तो टफ है उसको बचाना, और थोड़े दिनों बाद तो थोड़ी कोटिंग हटने लगती है, जैसा कि आपने इमेज में देखा होगा, यहाँ से हटने लगी है। इट इज़ अफेक्टेड बाय मॉइस्चर एंड श्रिंक कर जाता है। और क्या एक और, ये पहला ड्रॉबैक तो ये हो गया। दूसरा ड्रॉबैक है इसका कि जब हम स्ट्रेच करते हैं तो इसकी लेंथ चेंज हो जाती है। लेंथ चेंज्ड और गेट्स अल्टर्ड बाय स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग तो आप समझ गए होंगे। और क्या स्ट्रॉन्ग, एक ड्रॉबैक ये भी है कि जब स्ट्रॉन्ग विंड होती है तो ये ट्विस्ट करने लगता है। इट इज लाइकली टू ट्विस्ट when used in strong winds। स्ट्रॉन्ग विंड्स में हम इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अगला जो हमारा टेप है, सेकंड नंबर का जो टेप है वो है हमारा मेटेलिक टेप। जो सेकंड टेप है वो है हमारा मेटेलिक टेप। आपने मेटेलिक टेप अपने कॉलेज टाइम पे देखा होगा, वही आपका मेटेलिक टेप है। इसमें क्या होता है, लाइनन टेप ही है, इसमें कॉपर या ब्रास की हम रेनफोर्समेंट कर देते हैं लॉन्गिट्यूडनली, ताकि ये स्ट्रेचिंग को रोक सके। और उसका ड्रॉबैक क्या था, वो जब मॉइस्चर से अफेक्ट हो जा रहा था लाइनन टेप, ये मॉइस्चर से उतना अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमने इसमें क्या कर दिया, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया है। रेनफोर्समेंट आपको पता ही है, आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी या सुमित सर आपको पढ़ा रहे हैं रेनफोर्समेंट के बारे में, तो उन्होंने बताया आपको। तो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे आपने आरसीसी में देखा होगा, पीसीसी में रेनफोर्समेंट कर देते हैं तो आरसीसी में कन्वर्ट हो जाता है, वही रेनफोर्समेंट है, मतलब उसमें उसको ऐड कर देना। तो अब हम इसकी इमेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इसकी इमेज, ये है। तो आपने ये कॉलेज टाइम पे देखा होगा ऐसे ही कुछ, तो वहाँ पे हम 20 या 30 मीटर का यूज़ करते थे, और इसकी लेंथ भी वही होती है। तो आप समझ गए होंगे। इसमें क्या हमने जो लाइनन टेप ही है वो, उसमें क्या कर दिया हमने, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया ब्रास या कॉपर की। उसके ऊपर वार्निश भी कर देते हैं। तो जब वार्निश कर दिया तो आपको इसमें ब्रास रिंग नहीं दिखेंगे। जब आप इसको कट करके देखेंगे तो आप इसमें आपको ब्रास या कॉपर की लाइनिंग दिखेंगी। अब हम बात करते हैं इसकी लेंथ की। तो मोस्टली इसकी लेंथ कितनी होती है, सॉरी कलर चेंज कर देता हूँ। लेंथ होती है, जो कि आपको पता ही है, 20 से 30 मीटर। और इसमें लिख सकते हैं इट इज सेम एज लाइनन टेप बट reinforced by ब्रास और कॉपर वायर, या तो ब्रास की या तो कॉपर की वायर से हम क्या कर देते हैं, रेनफोर्समेंट दे देते हैं।
लॉन्गिट्यूडनली। आपको यहाँ ये भी याद रखना है कि वो लेटरली प्रोवाइड करते हैं, लॉन्गिट्यूडनली प्रोवाइड करते हैं, तो यानी कि लेंथ की डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। लॉन्गिट्यूडनली टू रिड्यूस स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग रिड्यूस करने के लिए, यानी कि स्ट्रेचिंग कम हो जाती है। इसमें हम वार्निश कर देते हैं एज इट इज वार्निश्ड so we can't see these wires, तो हमें वायर शो नहीं होती हैं। बाकी एडवांटेज क्या है आपको पता ही है, जो उसके डिसएडवांटेज थे लाइन एंड टेप के वही इसके एडवांटेज हैं। और इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, इट इज़, एक दो बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मेटेलिक टेप का हम यूज़ कहाँ करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफसेट। ऑफसेट के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं कि परपेंडिकुलर ऑफसेट क्या होते हैं, ऑब्लिक ऑफसेट क्या होते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफसेट्स ऑफ सेट्स। तो आपको पता ही है एक्यूरेट है उससे, बाकी इतना ही है इसमें। और एक और लिख सकते हैं, इट डज नॉट चेंज्ड विथ मॉइस्चर, मॉइस्चर से उतना चेंज नहीं होता है। तो आपका सेकंड वाला टेप भी कंप्लीट हो गया। तो आपका जो थर्ड टेप है, अब थर्ड टेप है आपका वो क्या है, स्टील टेप। थर्ड टेप आपका स्टील टेप। स्टील टेप की बात करें तो स्टील टेप भी आपने काफ़ी बार देखा होगा, ये तो आपने बचपन से ही देखा होगा। तो स्टील टेप का भी आपको इमेज दिखा देते हैं, ये हमारा स्टील टेप। तो आपको दिख रहा होगा ये स्टील के हैं, ये मुड़ता नहीं है, मतलब आपने बचपन में ऐसे खेल भी करा होगा इससे, ऐसे करके छोड़ देते हैं ये, या तो ये ऐसे करके होता है या तो यहाँ पे ब्रास की रिंग भी लगी होती है, तो इसको 0 एंड बोल देते हैं। बाकी इसकी लेंथ की बात करें तो ये 1 मीटर का भी हो सकता है, 50 मीटर का भी हो सकता है, 1 मीटर से 50 मीटर तक कितना भी इसकी लेंथ हो सकती है। और इसकी जो विड्थ है वो 6 से 10 mm रहती है। तो बात करें लेंथ की, अब लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ 1 to 50 मीटर। एंड इसकी विड्थ की बात करें तो, विड्थ की बात करें तो 6 से 10 mm, 6 to 10 mm। तो ये, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टील टेप का हम यूज़ कहाँ पे नहीं करते हैं। स्टील टेप का हम यूज़ वहाँ पे नहीं करते जहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ होती हैं या बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, क्योंकि ये स्टील होती है तो ऐसे मुड़ नहीं पाती। जैसे ऊपर के जो टेप थे उससे हम कहीं से भी ले जा सकते थे, लेकिन स्टील टेप को हम ऐसे घुमा फिरा के नहीं ले जा सकते हैं। तो हम इसको कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड when vegetation and weeds are on ground। जहाँ पे ग्राउंड में वेजिटेशन या वीड्स होती हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टील टेप का यूज़ नहीं करते हैं। बाकी एडवांटेज भी हैं इसके, एक्यूरेसी अच्छी होती है, मतलब कि इसकी वो लेंथ चेंज नहीं होती है। आप एक्यूरेसी की बात करें तो जो हमारा स्टील टेप है वो मेटेलिक टेप से अच्छा है। तो पहले लाइन टेप पढ़ा, उसकी एक्यूरेसी सबसे कम, फिर मेटेलिक टेप की एक्यूरेसी लाइन टेप से थोड़ी ज़्यादा, स्टील टेप की मेटेलिक टेप से ज़्यादा। अब हम चौथे टेप की बात करें तो उसकी एक और पेज ऐड कर लेते हैं। जो हमारा फोर्थ टेप है वो है हमारा इनवार टेप, और जो इनवार टेप है उसकी एक्यूरेसी मेटेलिक टेप से ज़्यादा होती है। फोर्थ वन इज इनवार टेप। इनवार टेप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनवार टेप का कंपोजिशन क्या है, यानी कि किस किस से मिलके बना होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो आपने हमारी शॉर्ट वीडियो की सीरीज़ देखी होगी, वहाँ पे हमने बात की थी ABC सीरीज़ की।
यानी कि ABC ट्रिक की, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि ABC यानी कि अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं कि कौन सा क्या है करके, मतलब जैसे हमने आपको ट्रिक सिखाई थी, तो ऐसे ही इसमें आपको याद रखना है कि निकेल पहले आता है, स्टील बाद में आता है, यानी कि N पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, S बाद में आता है। तो जो निकेल है वो 36% होगा और जो स्टील है वो आपका 64% होगा। 64 36 सही है। तो ये आपको याद रखना है, आप इसको ABC ट्रिक से याद रख सकते हैं। और आपने ट्रिक वाली जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, वो आपको वहाँ से लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं जो निकेल है ये 36% होता है और जो स्टील है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी बहुत टाइम से पूछा जा रहा है और अभी तक ये क्वेश्चन चल ही रहा है। तो आपको याद रखना है, आपने जो इन्वार है, तो इन्वार भी आप BMC में पढ़ते हैं आपने, जहाँ पे बहुत सारी स्टील के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे आप इन्वार के बारे में भी पढ़ते हैं। तो वहाँ कंपोजिशन, वहाँ आप थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पढ़ते हैं कि इन्वार का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन काफ़ी कम होता है, तो इसका टेम्परेचर में काफ़ी कम इफेक्ट पड़ता है। पहले मैं आपको इन्वार टेप दिखा देता हूँ, तो शायद मेरे ख्याल से अगले पेज में आ पाएगा। ये है हमारा इन्वार टेप, चलो इसी में आ चुका है, तो थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं हम आपको। ये है आपका इन्वार टेप। इन्वार टेप कुछ ऐसा होता है, यहाँ से आप इसको मेजर कर सकते हैं, यहाँ से आपको एक पॉइंट होगा, यहाँ पे आप इसको रखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी डिस्टेंस है। बाकी इसमें आप लिख सकते हैं इन्वार टेप में it has very low coefficient of thermal expansion, coefficient of thermal expansion। जहाँ पे BMC पढ़ते हैं, आपको राहुल सर पढ़ा रहे हैं तो वो आपको पढ़ाएंगे, इन्वार के बारे में भी पढ़ाएंगे, बहुत सारी स्टील के जहाँ पे अलॉय हैं उनके बारे में भी पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि इन्वार का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना होता है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, लेकिन आप वहाँ पे भी पढ़ेंगे। 0.122 into 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ये याद भी होगा, याद नहीं भी होगा तो आप इसको याद करने की ऐसी ज़रूरत नहीं, बस आपको याद रखना है कि बहुत कम होता है इसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, सॉरी माफ़ कीजिएगा। और इसकी हम लेंथ की बात करें, लेंथ होती है हमारी 30 मीटर, 50 मीटर एंड 100 मीटर। और अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो विड्थ होती है इसकी 6 mm। तो वही है एडवांटेज। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस टेप के बारे में पूछा जाता है वो हमारा यही है। एडवांटेज की बात करें, प्रोस की बात करें, तो वो है हमारे, ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है। पहला एडवांटेज हो गया हाईली प्रिसाइज। सेकेंड एडवांटेज की बात करें तो इसका टेम्परेचर चेंज पे काफ़ी कम इफेक्ट पड़ता है। इट इज़ लेस इफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस। बाकी टेप्स की तुलना में अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जिसके बारे में भी पूछा जाता है कि इन्वार टेप के डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। डिसएडवांटेज, तो पहला डिसएडवांटेज है ये बहुत सॉफ्ट होता है, तो ये इजीली डिफॉर्म कर जाता है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट सो डिफॉर्म्स easily। सेकेंड है हमारा
अगर इसको आपको यूज़ करना है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। इट रिक्वायर्स मोर केयर व्हाइल हैंडलिंग के वक्त आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है इसकी हैंडलिंग। तो आप समझ गए होंगे। अब आपका लास्ट टेप बचते हैं, वो है आपका फाइबर ग्लास टेप। जो एक और पेज ऐड कर लेते हैं। तो जो 5th टेप है वो है आपका फाइबर ग्लास टेप। फाइबर ग्लास टेप के बारे में आपने कम पढ़ा होगा, लेकिन इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि आजकल ये भी प्रचलन में है। क्योंकि फाइबर ग्लास के बारे में आप बीएमसी में पढ़ते हैं, मैं आपको फाइबर ग्लास दिखा देता हूँ एक बार। ये है आपके फाइबर ग्लास, ये रहा। तो ये आपके फाइबर ग्लास आपने देखा होगा बीएमसी में, जब आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा ये कुछ फाइबर होते हैं, इनकी मदद से क्या करते हैं हम ऐसे पूरा वो बनाते हैं। और ये आपको फाइबर ग्लास दिख रहा है, लेकिन ये फाइबर ग्लास टेप नहीं है। तो टेप में क्या करेंगे आप, इसी टाइप से इन्हीं फाइबर से मिलकर जो आपका टेप बनेगा वो फाइबर ग्लास टेप होगा। मैंने फाइबर ग्लास आपको इसलिए दिखा दिया क्योंकि जो फाइबर ग्लास टेप की जो आप पिक्चर देखेंगे तो वो आपको उतना इसलिए समझ में नहीं आएगा। ये क्या है आपका फाइबर ग्लास टेप। तो ये आपका फाइबर ग्लास टेप है। तो आपको इतना जल्दी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, तब मैंने आपको फाइबर ग्लास दिखा दिया। और आप इसी से मिलकर ये क्या बनाए, फाइबर ग्लास टेप बनाए। इसमें क्या होगा, यहाँ से आप इसको खींचेंगे, इसको खींचते जाएंगे, यहाँ से आप जो ये कोना होगा एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं, यहाँ से आप लेंथ मेजर कर सकते हैं। बाकी इसकी बात करें तो ये काफ़ी पतला होता है और किसी भी फॉर्म में बेंड कर सकते हैं हम इसको। तो एडवांटेज की बात करें तो पहला एडवांटेज है दिस टेप्स आर थिन, ये बहुत पतले होते हैं एंड कैन बी बेंट टू एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में इसको बेंड करा जा सकता है क्योंकि फाइबर ग्लास के बने हुए हैं। और सेकंड हो गया, ये कोई एडवांटेज नहीं है, लेकिन ये बस वो है कि इट इज़ मेजर स्मॉल डिस्टेंस मोस्टली, इट मोस्टली मेजर्स स्मॉल डिस्टेंसेस। ये मतलब जो स्मॉल डिस्टेंसेस होते हैं मोस्टली हम इसको वहीं पे मेजर करते हैं। तीसरा होता है इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय, जैसे इनवार टेप था हमारा लेस इफेक्टेड था, लेकिन इनवार में जो इनवार टेप है उसको प्रॉपर हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये इसमें जो हमारा फाइबर ग्लास टेप है इसमें इनवार टेप से कम हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है। हैंडलिंग के करने की ज़रूरत तो इसमें भी पड़ती है केयर की, लेकिन उतनी नहीं पड़ती है। इट इज़ लेस इफेक्टेड बाई टेम्परेचर चेंजेस। तो ये हो गया। और फोर्थ लिख सकते हैं आप, दे आर इजी टू मूव, दे आर इजी टू मूव करना, मतलब मूव अराउंड करना इजी होता है, यानी कि घुमाना इजी होता है, हैंडल करना इजी होता है एंड हैंडल करना इजी होता है। तो ये आपके टेप्स ख़त्म होते हैं। अगला जो हमारा इक्विपमेंट है वो है हमारा एरो। तो आज एरो को पढ़ ही लेते हैं, अभी थोड़ा टाइम तो है ही। तो एरो की पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका एरो। तो ये आपको लाइन डायग्राम दिख रहा होगा, आपको एक्चुअल पिक्चर भी दिखा देते हैं जब ये मार्केट में मिलता है तो कैसा दिखता है। ये है हमारे एक्चुअल एरोस।
जब हमने फर्स्ट क्लास में तो नहीं, जब हमने डायरेक्ट मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था कि जब चेन के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि फॉलोवर होता है, लीडर होता है। लीडर जो होता है एरोज़ को इंसर्ट करते जाता है ग्राउंड में, और जो फॉलोवर है वो क्या करता है, उन एरोज़ को कलेक्ट करते हुए जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने मेज़र करनी है तो यहाँ से यहाँ तक एक चेन डिस्टेंस पे क्या करा, एक एरो लीडर ने गाड़ दिया, यानी कि इंसर्ट कर दिया ग्राउंड में। जो फिर फॉलोवर क्या है, फिर वो आगे चले गया एक और चेन डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे एक एरो गाड़ दिया। तो फॉलोवर जब यहाँ पे पहुँचेगा, क्योंकि वो भी आगे बढ़ेगा, तो फॉलोवर जहाँ पे पहुँचेगा वो क्या करेगा, इस एरो को कलेक्ट कर लेगा। फिर ऐसे ही करके आगे चलेगा, फिर एरो कलेक्ट करेगा, फिर एरो कलेक्ट करेगा। जो एरो के बारे में हमने उस क्लास में बात की थी, वो एरो की जो इमेज है वो ऐसी है। तो हम क्या करते हैं, इन एरोज़ को यूज़ करते हैं। जो इसका डाया होता है, वो डाया बहुत छोटा होता है, यानी कि 4 mm का डाया होता है। और जो इसकी लेंथ है ये कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर होती है। यानी कि जो बड़ा वाला स्केल होता है हमारा 30 सेंटीमीटर का, उससे आप इमेजिन कर सकते हैं 30 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और बड़ी। तो आप थोड़ा बहुत विजुलाइज कर सकते हैं ये कितने बड़े हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर के बराबर है, और ये जो डाया है 4 mm का है। और ये जो ओपनिंग का डाया है, मतलब सॉरी, ये वाला जो डाया है ये कितना होता है, 50 mm, यानी कि 5 सेंटीमीटर का ये डाया होता है। तो आपको इमेज में छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन उतने ज़्यादा छोटे नहीं होते हैं। और तो इसी से क्या करते हैं, हम चेन मेज़र करते हैं कि कितनी चेन लेंथ हमने मेज़र कर ली है। तो इसके बारे में हमने वहाँ पे बात कर ली थी, वहाँ पे बस आपको इमेज नहीं दिखाई थी, तो आप ये ईज़िली समझ गए होंगे। और एरोज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चेनिंग पिन्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, चेनिंग पिन्स। चेनिंग पिन्स। एरो को और क्या बोलते हैं हम, चेनिंग पिन्स। और अगर हम बात करें तो ये इनका यूज़ क्या होता है, यूज़ अब बात कर लेते हैं। इट इज़ यूज्ड टू मार्क द एंड ऑफ each chain during चेनिंग प्रोसेस। हम चेनिंग कर रहे होते हैं तो लास्ट में जहाँ पे चेन होती है और उसके एंड को मार्क करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं ड्यूरिंग चेनिंग प्रोसेस। तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, बस अभी लिख लेते हैं, वहाँ पे लिखा नहीं था। तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है जिसको हमने वहाँ पे बात नहीं की थी। ये बने किसके होते हैं, ये जो स्टील वायर ही होती है, लेकिन उसको क्या करा होता है हमने, हार्डन या टेम्पर्ड करा होता है। तो स्टील में आपने जब टाइप्स ऑफ स्टील पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम अलग अलग स्टील की बात करते हैं। तो कुछ स्टील को हम हार्ड करते हैं, मतलब हॉट प्रोसेस से भी करते हैं, कोल्ड प्रोसेस से भी करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इट इज़ मेड अप ऑफ hardened and tempered steel। अगर हम लेंथ की बात करें तो 40 सेंटीमीटर होती है, ऊपर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा 40 सेंटीमीटर ±5 mm। तो लेंथ 40 सेंटीमीटर ±5 mm। 5 mm क्या है, इसका टॉलनेस लिमिट है। और इसका जो डायमीटर, हम इस मेटल पर स्टील डाया की बात करें तो डाया कितना होता है, 4 mm डाया होता है जो स्टील का बना हुआ है। और क्या बात कर सकते हैं, हाँ, आपको ये दिख ही रहा है कि एक साइड को ये नुकीले होते हैं, ताकि ये ज़मीन में इंसर्ट हो सके। और दूसरी साइड क्या होता है, इनमें एक सर्कुलर डाया होता है। तो ऊपर वाले सर्कुलर डाया की जो डाया है वो कितना है, 50 mm, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं one end is pointed and other one is form a circular
ये सारे जो हैं ये आपको याद नहीं रखना है, बस थोड़ा बहुत नज़र घुमा लेनी है, क्या पता कभी पूछ ले कि ऊपर जो सर्कुलर रिंग है उसका डाया कितना होता है, वो कितना होता है, डाया 5 सेंटीमीटर। तो बस आपको ये याद रखना है। और हम लास्ट क्लास में बात कर ही चुके थे कि जो फॉलोअर के हाथ में जितने क्या होंगे, एरोज होंगे, उतनी ही हम चेन डेजिग्नेशन लेंथ होगी, लेंथ की चेन डेजिग्नेशन उसको बोल सकते हैं हम। तो इसमें लिख सकते हैं नंबर ऑफ एरोज held by follower indicates number of chain length। बाकी इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर बाकी आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट और बचते हैं जिनके बारे में हम कल बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू। और आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं, तो आपको हमारा एफर्ट पसंद आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और बाकी आपकी क्लासेस चली रही हैं, आपकी नॉन-टेक की क्लास भी अंशुल सर ले रहे हैं, और बाकी आपके बीएमसी राहुल सर पढ़ा ही रहे हैं, और कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपके सुमित सर पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।